नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है मृदा, मतलब मिट्टी। जो भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं और मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, टोटल कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तो उनको आज हम जानेंगे, जिससे संबंधित पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और इसी में से आते हैं जो मैं आज की क्लास कराने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझिए और अपने नोट्स बनाइए इस मिट्टी के बारे में। तो देखिए, जलोढ़ और कछारी मिट्टी, मैंने जिन जिन नामों से अलग अलग मिट्टियों को जाना जाता है वो एक साथ ही लिख लिए हैं, जिससे कि कोई भी कठिनाई ना हो। तो देखिए, कुल तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पेपर में कुछ ही जो खास मिट्टियां हैं वही ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कौन कौन सी मिट्टी हैं? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या मृदा कह दें, मिट्टी कह दें या मृदा कह दें, एक ही बात है। और पांचवी है आपकी शुष्क मृदा, लवणीय मृदा। सातवीं है पीट मृदा। आठवीं है वन मृदा। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मृदा जो क्षरण होता है, मिट्टी का क्षरण, उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं? वन रोपण। मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि मिट्टी का अपरदन रोका जा सके। लेकिन अब शुरू करते हैं हम मिट्टी के प्रकार के बारे में, उनकी जानकारियां, जिससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या है, ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मतलब भारत में यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यदि ऑप्शन में कछारी हो, जलोढ़ ना हो, तो आपका ऑप्शन यही होगा। आप देखिए, पुरानी जो जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं। तो बांगर किसका दूसरा नाम है? वो कछारी या जलोढ़, किसी का भी कह सकते हैं। जो पुरानी मिट्टी हो जाती है जलोढ़, उनको ही बांगर कहते हैं। अगली है आपकी काली मिट्टी, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि रेगुर किसे कहते हैं। तो रेगुर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी का ही नाम है। अब एक ज्यादातर पूछ लेते हैं चिकनी मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इसी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। क्योंकि अब देखिए, ये कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है? मालवा का पठार जो है महाराष्ट्र में, वहां से लावा निकलता है ना, उसी से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। तो इसकी जो खासियत है वो क्या है? स्वतः स्वतः जुताई वाली मृदा। मतलब क्या होता है? इसको पानी की और सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके ये जो क्वालिटी होती है इसके अंदर, वो ऐसी होती है कि ये पानी को संचित कर लेती है। जब जाने ही नहीं देगी पानी को, तो अधिक पानी की इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसी से काम चलता रहता है। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ये कपास की खेती के लिए। अब देखिए, आपको पता होगा कपास की खेती महाराष्ट्र की साइड ही ज्यादा होती है, तो उसी के लिए उपयुक्त है, इसीलिए वहां पे कपास की खेती होती है। सिंचाई की कम जरूरत, मैंने आपको बता दिया कि ये, अब आपको पता है चिकनी मिट्टी क्यों नाम दिया है इसका? क्योंकि ये चिकनी होती है तो पानी बाहर ही नहीं जा पाता है इसमें से, नमी की मात्रा ही इसमें ज्यादा होती है और उस नमी को ये जाने भी नहीं देती अपनी चिकनाहट के कारण। तो ये सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में, या रेगुर मिट्टी में, या काली मिट्टी में, ठीक है। अब देखिए, अगला है आपकी लाल और पीली मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, लाल और पीली मिट्टी, इसके बारे में नोट्स अगली अगली स्लाइड में बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूं। लाल जो मिट्टी होती है वो लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है उसमें, इसीलिए उसका रंग लाल हो जाता है। और पीली होती है वो फेरिक ऑक्साइड ज्यादा आ जाए उसमें, तो उस मिट्टी को पीली मिट्टी कह देते हैं। किसके कारण उसका रंग पीला होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। अब अगली है लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एक देखिए, आप पीएच मान, जो मिट्टी का पीएच मान होता है उससे हम उसकी अम्लीयता और क्षारीयता डिसाइड करते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक यदि किसी मिट्टी का पीएच मान है तो उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और यदि 7 है तो उसे उदासीन कहते हैं। 8 से लेकर 14 तक है यदि पीएच मान, तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। अब यूपी में सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो कैसी मिट्टी है? तो वो क्षारीय है, क्योंकि सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके मेन पॉइंट हो गए। अब देखते हैं अगली स्लाइड, तो देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें ये है लाल और पीली मिट्टी, ये किसकी वजह से होती है? तो इससे आप लिख लीजिए, लाल जो मिट्टी होती है वो लोहा ऑक्साइड की वजह से होती है, और जो पीली मिट्टी होती है, मिट्टी का रंग पीला होता है, वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। और जिसमें लोहा ऑक्साइड अधिक होता है तो क्या होता है? भूमि कैसी हो जाती है? अनुर्वर। मतलब
बंजर सी होने लगती है, उसमें उर्वरता खत्म हो जाती है यदि उसमें लौह ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो। अब देखिए अगली मिट्टी एक है लेटेराइट मिट्टी। इसमें क्या होता है, लौह की अधिकता होता है, लौह की अधिकता होती है और ये कहाँ पाई जाती है, मालाबार तट पर। इसमें कौन सी खेती होती है, चाय की खेती के लिए ये सबसे अच्छी होती है। इतनी लौह की मात्रा ज़्यादा नहीं होती कि ये मतलब बंजर हो जाए, लेकिन चाय की खेती के लिए ये सबसे अधिक उपयुक्त है। अब देखिए एक अगली चीज, गांध मृत्तिका व रेत किस मिट्टी में बनते हैं, मतलब ये तो ये बनते हैं दोमट मिट्टी में, ये इसमें ही पाए जाते हैं। गांध कहते हैं इसको, मृत्तिका बनता है जो भी, और रेत जो बनता है वो दोमट मिट्टी से बनता है। और इसी मिट्टी में धान की खेती होती है सबसे बढ़िया। तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी। अब देखिए अम्लीय मिट्टी में यदि चूना मिला दिया जाए या लाइम, एक ही बात है, तो उसको मिलाने से वह कृषि योग्य हो जाती है, मतलब उसकी जो अम्लता है वो थोड़ी कम हो जाएगी और वो कृषि करने योग्य हो जाती है आराम से। अब देखिए मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे, तो वनारोपण द्वारा। यदि कहीं पे मिट्टी बह रही है, खिसक रही है, तो वहां पे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि उस मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो ये आज की क्लास में हमने मिट्टी के बारे में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, और इस क्लास में से ही मैं आशा करता हूँ आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए इस क्लास को आप अच्छी तरह लिखिए और दोबारा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है ये शॉर्ट में पढ़ाया है। पढ़ने में और देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी क्लास है, इसमें क्या है, लेकिन उसको यदि आप देखेंगे ध्यान से तो अलग अलग क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए हैं, और यही इन्हीं 20 क्वेश्चन से मतलब पेपर में आता है। यदि मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।